हेलो फ्रेंड्स, कोजी नीटर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बाजू लेके आई हूँ। एक कार्डिगन में बाजू में कैसे घर बढ़ाए जाते हैं और इसकी कटिंग किस तरह से की जाती है। अब आप इसको देख सकते हैं, जो मैंने ये बाजू बनाई है ये 18 इंच लंबी है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है मैंने, और इसकी कटिंग और इसकी शेप आप देख सकते हो कि ये बहुत परफेक्ट लग रही है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे टेलर्स बाजू को काट के बनाते हैं ना शर्ट्स के लिए, वैसी शेप आई हुई है। तो इस शेप को लाने के लिए आपको क्या करना है, जब भी हम स्वेटर में घर बढ़ाते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि हम उसमें सही जगह पे घर बढ़ाएं। यानी कि ये नहीं कि अगर आप चौथे लाइन पे घर बढ़ा रहे हो तो नेक्स्ट जो आपका होगा वो 8वें लाइन पे घर बढ़ाओ या 10वीं लाइन पे घर बढ़ाओ। आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। जब भी आप स्वेटर बनाएंगे उसमें आपको सबसे ज़रूरी क्या है, जैसे मैंने इसमें किया है, इसमें बॉर्डर में मैंने 34 घर रखे हैं। तो 34 घर रखने के बाद ऊपर जब इसको थोड़ा सा ऊपर मैं ले गई हूँ, जब बॉर्डर कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे मैंने 40 फंदे किए, यानी कि ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाए हैं, 6 ही फंदे बढ़ाए हैं। उसके बाद जब मैंने इसमें अपना पैटर्न डाल दिया था, जो इसका डिज़ाइन है वो डाला। उसके बाद हमने क्या किया था, वो डालने के बाद हर छठी सिलाई में, मतलब हर छठी जो लाइन है उसमें मैंने घर बढ़ाए हैं। और घर किस तरह से बढ़ाए हैं, एक घर यहाँ बढ़ा है, एक घर यहाँ बढ़ा है, तो दोनों तरफ एक एक फंदे बढ़ाए हैं। फिर हर छठी सिलाई में आपके एक एक फंदे बढ़ाने से, वो सेम गैप देने से जो बाजू की शेप होती है वो सही आती है। मतलब अगर आपने 10 लाइनों पे गैप देना है तो हर 10 लाइन पे ही आपने घर बढ़ाने हैं। तो ऐसा करने से जो होता है बाजू की शेप बहुत अच्छी आती है। तो ये जो बाजू बनी है, इस बाजू में 18 इंच बुन ली है। अब 18 इंच बुनने के बाद मैंने इसको कटिंग देनी है। अब इसकी जो मैंने कटिंग देनी है वो कैसी है, नॉर्मली जो हम कटिंग देते हैं उसमें क्या करते हैं, 4 3 2 1 इस तरह से लोग घटाते हैं, फिर उसको एक एक करके ऊपर तक ले जाते हैं। पर जो मैं घटाती हूँ, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर वो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और बाजू की शेप बहुत अच्छी आएगी, और वैसी शेप अच्छी लगती है। और कार्डिगन को में जब हम सिलते हैं ना, कोने को सिलते हैं कंधे के साथ, जब बाजू को सिलते हैं तो परफेक्ट वो बैठ जाता है। ये देखिए, ये मैं बाजू बना रही हूँ। अब इसमें मैंने क्या किया है, पहले मैंने बॉर्डर में 34 फंदे लिए। 34 फंदे लेने के बाद जब मेरा बॉर्डर कंप्लीट हुआ तो मैंने इसमें 6 घर और बढ़ा दिए। 6 घर बढ़ाने से यहाँ पे 40 घर हो गए। 40 घर होने के बाद मैंने इसमें अपनी बुनती बिठा दी। बुनती बिठाने के बाद जब मैं यहाँ छठी लाइन पे पहुँची तो मैंने एक घर यहाँ बढ़ा दिया और एक फंदा मैंने यहाँ बढ़ा दिया। उसके बाद नेक्स्ट फंदा मैंने फिर छठी लाइन पे, एक फंदा मैंने यहाँ बढ़ाया, एक फंदा मैंने यहाँ बढ़ाया। अगर आपको ये पता ना लगे कि छठी लाइन या 7वीं लाइन हम किस तरह से कर पाए, क्योंकि कई बार हम प्लेन ही बुनते हैं तो प्लेन में हमें पता तो लगेगा नहीं। यहाँ तो चलो मेरे पास डिज़ाइन है तो इसलिए मुझे पता लग रहा है। तो प्लेन के लिए आप क्या करोगे, आप वहाँ पे जहाँ आप घर बढ़ाओगे वहाँ पे पिन, सेफ्टी पिन या कोई भी पिन लगा के निशान लगा दोगे। फिर आप 6, जैसे छठी सिलाई में आपने फिर बढ़ा दिया, फिर वहाँ पे पिन लगा दोगे, फिर नेक्स्ट सिलाई में फिर पिन लगा दोगे। उस पिन को आगे करते जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी आपने घर बढ़ाने हैं दोनों साइड एक ही रो में बढ़ाने हैं। ऐसे नहीं कि इस रो में मैंने यहाँ बढ़ा दिया, नेक्स्ट लाइन में आऊँगी तो मैं यहाँ बढ़ाऊँगी, ऐसा नहीं। जब आप इस रो में आप घर बढ़ा रहे हो तो यहाँ से जाते हुए आप यहाँ पे घर बढ़ाओगे। ठीक है, अब इसको अब जैसे मेरी ये इस रो में मैंने छठी रो मेरी हो चुकी है, तो इस रो में मुझे फिर से फंदे बढ़ाने हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ आप देख सकते हो, फंदे कभी भी आपने यहाँ नहीं बढ़ाने, इस कोने में नहीं बढ़ाने। कोने में बढ़ाने से जो शेप है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही टेढ़ी आ जाती है। तो थोड़ा सा बीच में आप बढ़ाइए, जैसे 2-3 फंदे छोड़ के तब आप उसमें फंदे बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 4 फंदे लेके यहाँ मैंने बढ़ा दिया। अब कई अलग तरीके से फंदे बढ़ाते हैं, जैसे पीछे से ये लेके फिर इस तरह से कर दिया तो भी फंदे बढ़ जाते हैं, या फिर आप इस तरह से भी घर बढ़ा सकते हैं। एक आपने ऐसे लिया, फिर ये पीछे ले गए और इस तरह से ये 2 घर बन गए। ठीक है, पर एक और इजी तरीका है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एक ये दिख रहा है। ठीक है, फंदा नीचे से उठा लिया आपने, उठाया
और ये आपका एक फंदा बढ़ गया। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से फंदे बढ़ा सकते हैं, पर आपने क्या करना है, फंदा थोड़ा सा आगे जाके बढ़ाना है ताकि ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा ना है और इसकी शेप ठीक आ जाए। और उसके बाद आपने इसी लाइन में चलते हुए यहाँ पे बढ़ाना है। ठीक है, ना बीच में बढ़ाना है, कहीं नहीं, कोने में आप 3-4 फंदे छोड़ने के बाद आप उसको बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे मेरा जो पैटर्न है उसको बनाती हूँ। ये जैसे 4 फंदे हैं, इनको अब मैंने ट्विस्ट करना है, तो ये इस तरह से ट्विस्ट करते हुए मैं परे तक जाऊँगी। ये देखिए, मेरा जो ये पैटर्न है इसमें हर ट्विस्ट में घर बढ़ाना है, क्योंकि क्या बोलते, छठे गिनने के लिए जो इसको मैंने गिन के रखा है, हर 6 लाइन में ये ट्विस्ट हो रहा है, तो मेरे लिए बहुत इजी है। बट अगर और प्लेन में या किसी में करना हो तो आप इसमें पेन लगा सकते हैं। इस तरह से आप घर बढ़ाते हुए 18 इंच तक इसको बुनेंगे। ये बाजू पे डिपेंड करता है, कईयों की बाजू लंबी, जिस तरह से मैं 19 इंच की बाजू रखती हूँ मैक्सिमम स्वेटर में या शर्ट्स में, तो इसमें भी हम उतना ही लेंगे। तो 18 इंच रखा है, 1 इंच की हम इसमें कटिंग कर देंगे। तो 1 इंच जब कटिंग होगा तो उसमें पता लगेगा, कटिंग होने के बाद ये 19 इंच की आपके पास बाजू बन जाएगी। अब इस साइड भी आपने 3-4 फंदे छोड़ के यहाँ पे आपने फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ मैंने बढ़ा दिए, और ये, और दोनों साइड बराबर फंदे रखें ताकि आपको इसकी शेप अच्छी मिले। अब मैं इसको 18 इंच तक बढ़ा के फिर आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग हमने कैसे करनी। तो ये डिज़ाइन इस तरह से करते हुए आप ऊपर तक जाएंगे। जब आपका 18 इंच हो जाएगा तो फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये बाजू है जो एक परफेक्ट बनी है। किस तरह से बनी है इसकी कटिंग और ये सारा कुछ। ये अब आप देख सकते हैं ये हमारी बाजू तैयार हो चुकी है, पूरी तैयार है, ये देखिए। और इसको हम यहाँ पे घटा चुके हैं। अब इसको घटाया कैसे है, इसको शुरू में मैंने यहाँ पे 4 घटाए हैं, फिर उसको नेक्स्ट लाइन में मैंने यहाँ पे 5 घटाए हैं, उससे नेक्स्ट लाइन पे मैंने 7 घटाए हैं, फिर उसके बाद 9 घटाए हैं, और जो बचे घर थे फिर उनको पूरा घटा दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसकी शेप कितनी अच्छी आई है। ये देखिए, जिस तरह से हम शर्ट की कटिंग करते हैं उसमें कटिंग लेते हैं, उस तरह से इसकी कटिंग आई है। ये देखिए, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग को दूसरी बाजू में करके मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करनी है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब हम यहाँ पे घटाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 4 घटाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4। इसके बाद आप पूरा पैटर्न जो है वैसा आप इसको बुन लेंगे। ये पूरी लाइन में बुन के आपको फिर बताती हूँ। अब हम इसकी रॉन्ग साइड आ चुके हैं। रॉन्ग साइड पे भी अब हम 4 घटाएंगे, 1, 2,
3 और ये 4। अब इस लाइन को पूरा बुन लेंगे। अब जब राइट साइड में पहुंचूंगी फिर मैं आपको फिर बताती हूँ कि फिर उसके बाद हम 5 घटाएंगे, कैसे घटाएंगे। अब हम फिर से राइट साइड आ गए हैं। पहले हमने 4 घटाए थे, अब हम यहाँ पे 5 घटाएंगे। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे घटाते हैं 4 3 2 1 1, इस तरह से घटाते हैं। बट जो अभी मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इसमें आपने घटाना है 4 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9, और डिपेंड करता है आपके पास घर कितने हैं। अगर घर उससे ज़्यादा है तो आप 11 भी घटा सकते हो। लास्ट में आपको ऊपर टॉप पे या तो 20 25 इतने घर होने चाहिए घटाने के बाद। तो इस तरह से हम घटाएंगे। तो यहाँ पे अब 4 घटा दिए हैं, अब हम यहाँ पे 5 घटाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर आप पूरा पैटर्न वैसे ही बुनेंगे। फिर जब लेफ़्ट साइड पहुंचेंगे तो लेफ़्ट साइड में भी हम 5 घटाएंगे। तो मैं ये लाइन कंप्लीट करती हूँ। लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर आपको बताती हूँ जब हम रॉन्ग साइड में पहुँचेंगे। बाकी जैसा पैटर्न आपका डला है आप वैसा ही पैटर्न इसमें डालते जाएंगे। अब हम फिर रॉन्ग साइड पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ पे फिर से 5 घटाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। 5 घटाने के बाद ये पूरी लाइन वैसी भुनेंगे, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। जो आपका डिज़ाइन लगा है वैसा ही डिज़ाइन आप इसको कंप्लीट करते जाएंगे। अब ये लाइन कंप्लीट करती हूँ। फिर लाइन कंप्लीट करने के बाद सीधी साइड में हम 7 घटाएंगे। फिर मैं वो घटा के आपको फिर से बताती हूँ। अब हम फिर से पहुँच चुके हैं राइट साइड पे। हमने यहाँ घटा लिए 4 5 और अब हम घटाएंगे 7। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए आपके 7। अब हमने 7 यहाँ घटा लिए हैं। फिर हम रॉन्ग साइड पहुँचेंगे, फिर रॉन्ग साइड पे भी हम 7 घटाएंगे। बाकी जो हमारा यहाँ पैटर्न बना है उस पैटर्न के साथ बुनते हुए हम लास्ट तक जाएंगे। फिर जब हम रॉन्ग साइड पे पहुँचते हैं फिर मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। अब हम रॉन्ग साइड पे पहुँच गए हैं। तो हमारे यहाँ थे 4 5, अब हमारे कितने घटेंगे यहाँ पे 7। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए आपके 7। अब फिर इस पूरे डिज़ाइन को बुन लेंगे हम जैसा है वैसा। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास हम अब घटाएंगे
7 के बाद 9, क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी फंदे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे अभी 9 भी घटाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ कम फंदे बचते, यहाँ पे 12 या 15 या 20, 25, 30 घर भी बचते, तो भी हम 30 के 30 को हम घटा देते। बट यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 38 घर हैं, तो इसलिए हम 9 घर दोनों साइड से घटा देंगे और हमारे पास जो है 20 घर बच जाएंगे। तो 20 घर को फिर लास्ट में हम पूरा का पूरा घटा देंगे। तो इस तरह से जब हम घटाएंगे तो हमारी जो बाजू की शेप है वो बहुत ही अच्छी आएगी। अब हम पहुंच गए हैं अपने राइट साइड पे। ठीक है, तो अब राइट साइड पे हम यहाँ कितने घटाएंगे, यहाँ हमने 9 घटाने। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपके हो गए 9 घर। अब आप जैसा आपका डिज़ाइन चल रहा है आप वो उसको वैसे ही बुनेंगे। तो इस डिज़ाइन को बुनते हुए हम लास्ट तक पहुंचते हैं। फिर हम लास्ट में भी रॉन्ग साइड में 9 ही घटाएंगे और लास्ट में हमारे पास 20 घर बचेंगे, जिसको हम फाइनली इकट्ठा घटा देंगे। इस तरह से घटाने से भी बाजू की अच्छी शेप आ जाती है। अगर 7 घटाने के बाद आपके पास कम घर बचते तो उसी टाइम आपको सारे घटा देने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ ज़्यादा थे तो इसलिए हमने लास्ट में 9 भी घटा दिए। तो अब ये 9 घर हम रॉन्ग साइड से घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गए आपके 9। ठीक है, यहाँ हमने 9 घटा दे दिए। अब हमारे पास बचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब हमारे पास टॉप पे बच गए 20 घर। अब आप 20 के 20 इकट्ठे घटा देंगे और ये हमारी पूरी बाजू हो जाएगी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये हो गए 19 20 आपके पास ये बचा है। अब आप इसको निकाल लेंगे। ये देखिए आपकी कटिंग हो चुकी है और ये इस तरह से आपकी कटिंग काफ़ी अच्छी लगेगी। ये देखिए और ये हमारी दोनों बाजुएं तैयार हो चुकी है। ये अब इस स्वेटर को मैं सिल के फिर आपको बताती हूँ। आई होप कि आपको ये बाजू की कटाई पसंद आई होगी। अगर आपको ये बाजू की कटाई अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।